शूटिंग लेक्चर मेथड के लेक्चर में उसका ये सेकंड पोर्शन है, इसमें आप ये भी सीख रहे हैं। सबसे पहले तो शूटिंग मेथड में आपने ये देखा कि हमें एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी और उसके साथ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम था। हमने उसे नंबर ऑफ 2 जो हैं हमने उसे डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उसके साथ बाउंड्री कंडीशन को भी इनिशियल कंडीशन में कन्वर्ट किया, तो जो कि आपको ये दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे है जैसे ये प्रॉब्लम है, तो ये आपने देखा है कि तो ये बन गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के, आपको इसमें आप ये भी सीखेंगे कि जो ऑयलर मेथड है, ऑयलर मेथड का जो यूज़ है, अब वो भी सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ऑयलर मेथड कैसे अप्लाई होता है। तो देखें आपके पास ये देख रहे हैं आप ui + 1 = ui + f1 ऑफ h। इसमें समझने की ये बात है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पहली के लिए है और ये दूसरी के लिए है। आप देख रहे हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, और अब आप इसको देखें तो पहली के लिए ये है और दूसरी के लिए ये, हमने ऑयलर मेथड को डिफाइन कर लिया है। अब हमने क्या करना है, लेट अस कंसीडर 4 सेगमेंट बिटवीन द 2 बाउंड्रीज r = 5 एंड r = 8। देन अब हमने 4 ले लिया। सपोज कि हमने खुद से सपोज किया कि h को हमें चाहिए, तो हमने ले लिया इसको, जो इसके पार्ट्स हम बनाना चाहते हैं वो 4 हिस्से में बनाने चाहते हैं, तो फिर हमने लिखा 8 - 5/4, ये बनता है 0.75। तो ये h की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली। आप इसको चेंज कर सकते हैं, मीन 4 सेगमेंट की जगह आप 10 सेगमेंट, जितने आप ज़्यादा सेगमेंट बनाएंगे आपका रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट होगा। अब हम आते हैं, हमारे पास जब ये वैल्यू रखी है तो यहाँ पे है i = 0, r0 = 5, u0 = this एंड w0 = this। अब आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू हमने क्या ली है। अब अगर पिछली स्लाइड को देखें तो यहाँ पे हमने i को 0 रख लिया और बाकी जो वैल्यू है जैसे u0 जो है हमने ये जो वैल्यू है इसको u0 ले लिया, ये u0 ले लिया, और इसको ये जो वैल्यू होगी दूसरी इसको हम w0 लेंगे। अब आप देखें हमने सपोज कर लिया वही वैल्यू जो हमने निकली हुई थी, i को हमने 0 रख लिया, r0 को हमने 5 रख लिया, u0 हमें ये है और w0 ये ऊपर निकली हुई वैल्यू है। अब हमने उस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया तो फार्मूले की ये सच। अब आप देखें यहाँ पे u1 में इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की u0 की, और ये जो f1 r0 u0 w0 और ये इन सब की वैल्यू हमने जाके अपने फंक्शन में पुट कर दी। अब ये फंक्शन कौन सा है, ये जो आप देख रहे हैं f1 जो फंक्शन है, आप इस इक्वेशन को देखें तो ये वाला जो है इसको हमने f1 का नाम दिया था, du/dr = w। मीन हमने जस्ट यहाँ पे w0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आप देख रहे हैं यहाँ हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और फिर साथ में h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हमारे पास u1 कैलकुलेट हुआ। सेम ऐसे ही हमने w1 कैलकुलेट किया। अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। ये देखें यहाँ पे है 1, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे u0 की जगह u1 आ जाएगा और h की जगह h ही रहेगा, और f1 की जगह हम यहाँ पे f2 लिखेंगे और उसके अंदर यहाँ पे r1 u1 और w1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब u1 की वैल्यू तो हमने ये कैलकुलेट की हुई है, w1 की वैल्यू ये है, तो मीन हमने मॉडिफाइड वैल्यू u1 ये सारी वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू होंगी नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे हमने यहाँ से अब i की वैल्यू 1 रखी तो ये u2 w2 कैलकुलेट किया, इसी तरीके से हमने u3 w3 कैलकुलेट किया एंड फिर u4 और w4 कैलकुलेट किया। अब हमारे पास है, तो इस तरीके से हमने इस रिजल्ट को कंटिन्यू रखा। एट लीस्ट के हमारे पास देख रहे हैं आप कि ये जो है u8 जो है वो हमारे पास ये आ रहा है, और वाइल द गिवन वैल्यू ऑफ द बाउंड्री कंडीशन इज़, अब जो बाउंड्री कंडीशन की वैल्यू आप देख रहे हैं ये हमारे पास u8 जाके वो आ रहा है जो हमारी गिवन बाउंड्री कंडीशन से करीब तर है। तो यूजिंग यहाँ पे हमने देखा du/dr एट 5 u8 = दिस एंड du/dr एट 5। अब हमने दोबारा से वही प्रोसीजर यूज़ किया
और यहाँ पे हमारे पास इसमें से ये z निकला du/dr इक्वल टू दिस using h equal to this and Euler method for w of I equal to this one. अब आप यहाँ पे ये देखें तो using the linear interpretations values of u4 till one gets close to the value actual value of u8 which gave us, यहाँ से हमने रिपीट में देखें अगर आप तो सबसे पहले हमने लिखा इसे u1 हमने ये ले लिया इसमें हमने ये 5.75 लिया और u2 की वैल्यू ये आ गई, u3 की वैल्यू एंड ये हमने ना जो 5 था 5 के अंदर हमने अपना h की वैल्यू ऐड की है, ये हो गई, फिर h की वैल्यू ऐड की तो हमारे पास ये u5 कैलकुलेट हुआ। ये हमारे पास इसका हमने गैस से इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की उसको हमने ग्राफिकली इसको शो कर दिया।